हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, जिसमें सामान्य हिंदी का हम लोग संधि पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें पांचवा का आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। और पिछली कुछ क्लासों में स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छे से फिनिश किया गया है। आशा करता हूँ आपने वो क्लासें ज़रूर अटेंड की होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। उन क्लासों को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के अपने क्लासरूम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि को फिनिश कर लिया है। आज से स्टार्ट है विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलते हैं आज के विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि तो क्या है? विसर्ग जो है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से दो बिंदी लगती है। ठीक है, इनको हम विसर्ग कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, ठीक है, ये जो है विसर्ग, इसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लो। विसर्ग के बाद, इसके बाद विसर्ग के बाद मतलब जो पहला शब्द होगा उसमें लगा होगा विसर्ग। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा शब्द होगा उस उसमें स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो भी परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। ठीक है, तो अच्छे से समझ में एग्जाम्पल से देख लो। अब नी, इसके बाद क्या लगा है? विसर्ग। पहले शब्द में लगा है विसर्ग, दूसरे वाले में आहार। यहाँ क्या आ गया? आपका स्वर आ गया, तो ये निरा आहार हो गया। इसके नियम आप आगे पढ़ोगे। दू, इसमें भी विसर्ग लगा है। और आशा, तो क्या हो गया? दुराशा। तपा प्लस भूमि, तो क्या हो गया? तपोभूमि। इसमें व्यंजन आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसके नियम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के। तो विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। क्या होना? ओ, विसर्ग का ओ हो जाना। तो इसका नियम हम लोग देखें यहाँ से क्या है। विसर्ग, विसर्ग के पहले आ, छोटा आ और बाद में छोटा आ। ठीक है, विसर्ग के पहले छोटा आ और बाद में छोटा आ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण अथवा अंताइस्थ। और अंताइस्थ कौन कौन से होते हैं आपको पता है? या, रा, ला, वा एवं हा हो तो विसर्ग में ओ हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो कि जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले तो क्या होगा? छोटा आ, और बाद में क्या क्या आएगा ये आप अच्छे से याद रखो। छोटा आ भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? छोटा आ बाद में हो सकता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो सकता है। अंताइस्त हो सकता है। अंताइस्त में आपको पता है या, रा, लावा ये चार आते हैं। और क्या हो सकता है? और हा हो सकता है। जब इतना होगा, ठीक है, विसर्ग के बाद वाले मतलब दूसरे वाले शब्द के पहले, तो विसर्ग हमारा इस ओ में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा लग जाएगी। आगे हम लोग फार्मूले से देखते हैं। फार्मूले में यही कहा गया है कि सबसे पहले क्या होगा? पहले वाला जो शब्द होगा उसमें तो क्या होगा? आ होगा। ठीक है, छोटा आ होगा, उसके बाद लगा होगा विसर्ग। छोटा आ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के जो बाद में होगा वो क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, नहीं सॉरी, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, और छोटा आ और हा और अंताइस्थ यार अलावा। ठीक है, तो ये सारे आएंगे विसर्ग के बाद। तो हमारा ये विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। मना, इसमें देखिए अब छोटा आ तो है, इसके बाद विसर्ग लगा है, तो इस दूसरे शब्द में क्या आ गया? अनुकूल। मना प्लस अनुकूल, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह हो जाएगा ओ। ठीक है, तो मनोनुकूल, तो क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। मना प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। आगे तपा प्लस बल, सेम इसमें भी। इसमें क्या आ गया? व्यंजन आ गया, बा आ गया। अब बा कौन सा आ रहा? व्यंजन में तीन 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 वर्ग वर्ग के तीन वर्ण होते थे, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बा कौन सा है? पा, फा, बा, तीसरा। ठीक है, तो आपका ही फार्मूला काम कर रहा है। तो कौन सा आ जाएगा? तपा प्लस बल हो जाएगा तपोबल। ओ लग गया आपका। पय प्लस धन, तो इसमें धन आ गया यानी कि धा। ता था दा,
धा। चौथा, तो पया प्लस धन तो क्या हो जाएगा, पयोधन। मना प्लस योग, इसमें या आ गया। अब यह आपको पता है यार अलावा अंतास्त के अंतर्गत आता है, तो ये भी इसी में है। तो मना प्लस योग तो मनोयोग। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, इसके अपवाद भी हैं कुछ, तो ये भी आप लोग देख लो। अपवाद में पुनः, अतः, ठीक है, ये दोनों है, पुनः एवं अतः में विसर्ग का क्या हो जाता है, रा, वो भी आधा रा हलंत वाला। ठीक है, किसमें किसमें, पुनः और अतः में। जैसे कि देखो, पुनः प्लस मुद्रण तो क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण। यहाँ पे ये विसर्ग हट के ये ऊपर रा लग गया है। ठीक है, यहाँ अतः प्लस दान तो क्या हो जाएगा, अंतर्धान। पुनः प्लस जन्म, सब में इधर देखो आपको क्या मिल रहा है, अतः या पुनः मिल रहा है, इसलिए आपका ऊपर रा लग रहा है। पुनः प्लस जन्म तो पुनर्जन्म। अतः प्लस अग्नि, इसमें भी अतः आ गया तो अत्रग्नि। ठीक है, आगे चलते हैं। विसर्ग का रा हो जाना। अब यहाँ पे नियम नंबर 2 है हमारा, विसर्ग का रा हो जाना, ये हलंत वाला। तो देखते हैं नियम में, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में क्या होगा, विसर्ग के बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये रा हो जाता है। फिर से समझ लो, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भी व्यंजन आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या होगा, बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतःस्थ आएंगे तो हमेशा विसर्ग इस रा में परिवर्तित हो जाएगा। और पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि विसर्ग के पहले छोटा आ आएगा और इसमें क्या आएगा, इसमें छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर, बस ये अंतर आ रहा है। ठीक है, और बाद में क्या था, बाद में उसमें था तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और छोटा आ, हा और अंतःस्थ, और इसमें क्या है, अंतःस्थ है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, और ये आपका बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये और है। ठीक है, तो बस आपको इनमें अंतर अच्छे से समझना है। तो फार्मूले से भी देख लो एक बार। जो विसर्ग है यहाँ पे हमारा विसर्ग, तो विसर्ग से पहले ये हमारा देखना क्या है, छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर, मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाएगा विसर्ग के पहले, और बाद में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग, बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अंतःस्थ, यारा, लावा। ठीक है, ये सब हमारे आ जाएंगे तो हमारा विसर्ग इस रा में बदल जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल से आगे, एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है नी प्लस आशा। ठीक है, तो नी में हमारा मिल गया स्वर छोटा ई, और आपको पता है कि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ के कोई भी स्वर चलेगा। इसके बाद विसर्ग, और दूसरी तरफ से दूसरे शब्द में हमारा मिल गया बड़ा आ। ठीक है, तो आपने देखा बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा आ भी आ रहे हैं, तो ये फार्मूला लग रहा है, तो हमारा क्या विसर्ग हो जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो नी प्लस आशा तो क्या हो जाएगा, निराशा। नी प्लस धन, तो यहाँ पे धा आ गया, ता था दा धा, ये चौथे वाले वर्ण में आ रहा है, तो ये भी फार्मूला काम कर रहा है। और इधर क्या है, छोटी ई, तो नी प्लस धन तो क्या हो जाएगा, निर्धन। आशी प्लस वाद, यहाँ पे आपको बड़ी ई मिल गई, स्वर मिल गया आपको, और यहाँ पे मिल गया वाह, या रा ला वाह, अंतास्त मिल गया इधर, तो क्या हो जाएगा, आशी प्लस वाद तो आशीर्वाद, रा में परिवर्तित हो गया हमारा विसर्ग। इसके बाद दू, दू प्लस जन, यहाँ पे आपको छोटा ओ मिल गया, पहले क्या मिला, छोटा ओ, और दूसरी तरफ क्या मिल गया, विसर्ग के बाद में जा, और जा भी हमारा क्या है, व्यंजन। अब ये कौन से वर्ड में आएगा, जा। ठीक है, पहले में आ रहा है। ठीक है, तो दू प्लस जन तो क्या हो जाएगा, दुर्जन। दू प्लस उपयोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको ऊ मिला और यहाँ पे भी ओ मिल गया, तो क्या हो जाएगा, दू प्लस उपयोग तो दुरुपयोग, रा हमारा विसर्ग से रा हो गया। तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। नियम नंबर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं 3। तीसरे नियम में क्या है, विसर्ग का सा होना, सीटी वाला सा,
उसमें भी हलंत के साथ, ठीक है। विसर्ग का सा होना। यदि विसर्ग के पहले स्वर हो, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में चा, छा और सा, ये तीनों हो, तो विसर्ग का ये सीटी वाला सा हो जाता है जिसमें हलंत लगा होगा, ठीक है, मतलब कि आधा सा। तो फार्मूला से भी देख लो। स्वर, विसर्ग ये है हमारा, और विसर्ग के पहले क्या होगा, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, और विसर्ग के बाद चा, छा और सा, ये तीनों होंगे। तो हमारा जो विसर्ग है, ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा इस सिटी वाले सा में, वो भी हलंत के साथ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है नी। नी, इसमें हमें मिला क्या, छोटी ई, और विसर्ग के बाद क्या मिला, छोटी ई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नी प्लस चित, तो क्या हो जाएगा, निश्चित। क्या, निश्चित। यहाँ पे आपको चा, चा को देखना है, स्वर नहीं देखना है, ठीक है। इधर आपको कोई भी स्वर मिल जाए, और इधर आपको चा, छा और सा, तो इधर ई और इधर चा, तो क्या हो जाएगा, निश्चित। ये विसर्ग जो है हमारा, ये आधे सीटी वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो नी प्लस चित, निश्चित। नी प्लस छल, यहाँ छा मिल गया आपको, और यहाँ ई मिल गई, तो क्या हो जाएगा, नी प्लस छल, निश्चल। दू प्लस शासन, तो दू, ऊ मिल गया आपको, छोटा ऊ मिल गया, कोई स्वर मिल गया, ठीक है। और इस तरफ आपको मिल गया सिटी वाला सा, तो हो जाएगा दू प्लस शासन, तो क्या हो जाएगा, दुशासन, ठीक है। और अगला एग्जांपल है दू प्लस चरित्र, तो इधर भी आपको छोटा वो मिल गया विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद में आपको मिल गया चा, तो दू प्लस चरित्र हो जाएगा दुष्चरित्र। विसर्ग हमारा सिटी वाले सा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दुष्चरित्र। तो बस आपको इस नियम में बस इतना देखना है कि पहले जो विसर्ग के पहले होगा उसमें आपको स्वर कोई भी मिल जाएगा, और विसर्ग के बाद चा, छा और शा, ये तीनों मिल जाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है, तो हमारा सिटी वाला सा बदल जाएगा। चलते हैं आगे। आगे है नियम नंबर 4। इस नियम में क्या है, विसर्ग का सा होना, वो भी कौन सा, षटकोण वाला, हलंत के साथ। विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा आ, और बाद में का, खा, टा, ठा और पा, फा, ये हो, ठीक है। इनमें से कोई भी हो, तो आपको क्या हो जाएगा, विसर्ग, विसर्ग का ये सा हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से एक बार देख लो। इसमें आपको कहा गया है कि अगर आपको विसर्ग मिल रहा है, और विसर्ग के पहले आपको देखना है कि छोटे वाले स्वर कौन से, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा आ, ये तीनों हो विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद में काखा, टाठा और पाफा, ये आपको मिलेंगे। तो हमारा जो विसर्ग है, ये विसर्ग बदल जाएगा इस षटकोण वाले सा में, वो भी हलंत के साथ, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है नी प्लस कपट, तो इसमें आपको पहले मिल गया क्या, स्वर, और स्वर कौन सा है, छोटी ई, आपको पता है छोटी ई, छोटा आ और छोटा ओ, ये तीन होने चाहिए, तो छोटी ई आपको मिल गई, और विसर्ग के बाद में मिल गया का। आपने देखा था का या खा, टा या ठा और पा या फा, तो पहले मिला का, तो हो जाएगा नी प्लस कपट, तो निष्कपट हमारा ये लग गया, आधा ये सा, ठीक है, हलंत वाला, तो निष्कपट हो गया ये हलंत वाला। धनु प्लस टंकार, तो यहाँ पे भी आपको मिल गया छोटा ओ, और विसर्ग के बाद में हमको मिल गया टा, तो ऊ और टा जब मिलेंगे तो धनु प्लस टंकार जो है वो बदल जाएगा विसर्ग के साथ में, ये हलंत में सा, तो हो जाएगा धनुष टंकार। और अगला नी प्लस ठुर, तो इससे छोटी ही आपको फिर से मिल गई विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद आपको मिल गया ठा, तो क्या हो जाएगा नी प्लस ठुर, तो निष्ठुर। आगे नी प्लस प्राण, तो विसर्ग के पहले आपको मिल गया ई, छोटी ई, और विसर्ग के बाद में पा, ये भी आपने पढ़ा है, तो ई और उधर मिल गया पा, तो हो जाएगा नी प्लस प्राण, तो निष्प्राण। हर जगह पे आपका इस नियम में क्या लगेगा, ये षटकोण वाला सा, वो भी हलंत में। अगला एग्जाम्पल नी प्लस फल, इसमें छोटी ई मिली और आगे मिल गया फा, तो ये हो जाएगा निष्फल, ठीक है। इसमें एक अपवाद भी है,
दू प्लस खा, क्या है, दू प्लस खा, तो क्या आ जाएगा, दुख। जैसे कि इसमें अपवाद कैसे हो गया, देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले आपको मिल गया छोटा ऊ, ठीक है, और बाद में मिल गया खा, आपने पढ़ा था का या खा, तो खा मिल गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये बनेगा तो वो केवल सेम लिख दिया जाएगा, जैसा है सेम, दुख, ठीक है, ना कि इस तरह से यहाँ पे ये आधा षटकोण लगेगा, ठीक है, बस ये अपवाद है। तो इस नियम में आपको याद रखना है कि विसर्ग के पहले क्या हो जाएगा, विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा आ, और विसर्ग के बाद में काखा, टाठा और पाफा अगर मिल रहे हैं तो हमारा विसर्ग इस सा में बदल जाएगा, ठीक है। आगे नियम नंबर 5 में देखते हैं। नियम नंबर 5 में विसर्ग का सा होना। अब यहाँ पे आपको कौन सा सा है, ये सफ़ेरा वाला, वो भी हलंत के साथ। तो इसको देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि ता था हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। बस आपको इसमें इतना देखना है कि विसर्ग के बाद में क्या है, पहले से इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि विसर्ग के बाद देखना है, और वो भी क्या देखना है कि विसर्ग के बाद अगर आपको ता या था मिल रहा है तो वो इस सा में परिवर्तित हो जाएगा हलंत के साथ। जैसे कि नमा प्लस ते, तो आपको विसर्ग के बाद क्या मिल गया, ता मिल गया, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे लग जाएगा ये वाला सा हलंत के साथ। तो हलंत के साथ जब होगा तो ये आधा सा इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो नमा प्लस ते तो हो जाएगा नमस्ते। मना प्लस ताप, मना प्लस ताप, तो ये ताप फिर आ गया, तो क्या हो जाएगा, मनस्ताप। और अगला नी प्लस संतान, इसमें पहले से मतलब नहीं है, आप लोग बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो बस आपको देखना है बाद में ता या था हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी कुछ लिखा नहीं गया है लेकिन अपवाद में ही है, ठीक है, ये आगे अपवाद में है। कौन कौन से, ये दोनों, जैसे कि नी प्लस संताप, तो आपका क्या हो गया, नी संताप। दु प्लस साहस, तो हो गया दुस्साहस। यहाँ आपको ना ता मिल रहा है और ना ही था मिल रहा है, और फिर भी इनमें यही नियम लागू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, अपवाद है। और आगे दु प्लस तर, तो यहाँ पे आपको ता मिल गया तो ये नियम लग रहा है, तो दु प्लस तर तो क्या हो जाएगा, दुस्तर। बस ये अपवाद आप लोग याद रखना। चलते हैं आगे। तो आज की ये संधियाँ यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 से कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संधियों के बाद में कुछ मुहावरे, तो वो मुहावरे को पढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहला मुहावरा है आंखें चुराना। क्या है, आंखें चुराना, तो कहते हैं ना आंखें चुरा रहे हो, तो इसका अर्थ होता है बचने की कोशिश करना या सामना ना करना, ठीक है। कहते हैं सामना नहीं कर पा रहे हो या फिर सामना तुम करना ही नहीं चाहते हो, इस तरह से। तो इसको एक एग्जांपल लेके हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे कि मेरी विपत्ति में मित्र आंखें चुराते फिर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे कोई परेशानी आई तो मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र लोग जो भी हैं, वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा सामना नहीं कर रहे हैं कि मेरी मेरी विपत्ति में मेरा साथ दें वो। तो यहाँ पे वो आंखें चुरा रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं आंखें चुराना। चलते हैं अगले पे। आंखें नीची होना। क्या होना, आंखें नीची होना। इसका अर्थ है मारे शर्म के नज़र ना मिलाना, जब आंखें नीची हो गई, कहते हैं ना। तो इसके एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि तुम्हारी करने की वजह से सबके सामने मेरी आंखें नीची हो गई। कहते हैं ना कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखें नीची हो गई, मेरी आंखें झुक गई। तो शर्म की वजह से कुछ, कोई अगर कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसको शर्मिंदगी हो, तो बाद में ये होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखें, मुझे शर्म महसूस हो रही है, मेरी आंखें नीची हो गई, कुछ भी कह सकते हो। तो इसी में लागू होगा आंखें नीची होना, ठीक है। नेक्स्ट, अगले में आंखें बिछाना। ये तो बहुत लोग करते हो। आंखें बिछाना क्या होता है, बेसब्री से इंतज़ार करना, किसी न किसी का कोई ना कोई ने इंतज़ार जरूर ज़रूर ही किया है। तो इसको भी समझ लो एग्जाम्पल से। वैसे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, हमें लग रहा है। आपकी राह में कब से आंखें बिछाए बैठा हूँ, मतलब कि आपकी आने का इंतज़ार मैं कब से कर रहा हूँ, आंखें बिछाए बैठा हूँ, ठीक है।
इससे बस यही अर्थ निकलता है कि वह किसी का इंतज़ार कर रहा है बहुत ही देर से। तो आंखें बिछाए बैठना, आंखें बिछाना। अगले में आंखों में खून आना। ठीक है, आंखों में खून आना। तो क्या होगा? अत्यंत क्रोधित होना। कहते हैं आज तो मेरी आंखों में खून उतर आया, किसी का खून कर दूंगा। मतलब बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। देखते हैं एग्जाम्पल से। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम की आंखों में खून उतर आया। वो दिखाते हैं ना, आपने रामायण जरूर देखी होगी, जब भगवान राम धनुष तोड़ देते हैं शंकर जी का, तो वहीं पे परशुराम आते हैं और उनसे लक्ष्मण जी कुछ बातें कहते हैं, तो उन पे परशुराम बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो वहाँ की बात इसमें की जा रही है। तो इससे कोई वो नहीं है, बस एग्जांपल दिया गया है आपको। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। कोई आपका मित्र ऐसा काम करता है जिसमें आपको अत्यंत क्रोध होता है, बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसमें भी कह सकते हो कि आंखों में खून उतर आया। ठीक है, सबके लिए। आगे, आँखों का तारा, मतलब कि बहुत प्रिय। एग्जाम्पल देखिए। मेरी इकलौती बेटी मेरी आँखों का तारा है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि मेरी आँखों का तारा है का मतलब है कि वो मेरा बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। मेरी इकलौती बेटी मेरी बहुत प्रिय है, मेरी आँखों का तारा है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आगे चलते हैं। हाँ, तो आज के हमारे क्लास यहीं तक रखते हैं। आज कल की क्लास में लगभग संधियाँ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, और साथ में मुहावरे भी आपके कुछ कुछ चल रहे हैं 5-5 करके। तो मुहावरे भी आपके फिनिश हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपकी क्लास चल रही है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको कुछ और भी ऐड कराना है या कुछ इसमें संशोधन कराना है तो आप कमेंट करके बताइए, ज़रूर होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।